हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब PMCQ डाउट कंप्यूटर में। आज हमारा इंटरनल रिलेशन कोर यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, थर्ड ईयर का। और इसके पॉलिटिकल के क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों पहला क्वेश्चन, यथार्थवाद को परिभाषित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहले तो यथार्थवाद को परिभाषित करना है, फिर शास्त्रीय और नव यथार्थवाद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं पहले ही क्वेश्चन में। तो पहले तो दोस्तों यथार्थवाद को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो पहले तो ये मैं बता देता हूँ आपको, फिर बताऊँगा शास्त्रीय और नव यथार्थवाद। तो ये रहा दोस्तों पहला पॉइंट। ठीक है, तो जिसके पास अगर बुक्स है तो ये सेकंड पेज पे है, अगर नहीं है तो PDF ओपन करके देखिएगा तो सेकंड पेज पे ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। यथार्थवाद का अर्थ क्या है? ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यह मानव सभ्यता की विशेषता के रूप में शक्ति राजनीति। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, शक्ति राजनीति। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आपको नीचे तक आना है। कहाँ तक लिख देना है ये आपको, ये भी लिख देना है, ये सारा कुछ आपको लिख देना है। ठीक है, और आपको एंड करना है इसके नीचे आकर, जो, हाँ, सेकेंड पेज के नीचे किया। ठीक है, तो ये यहाँ तक लिख देना है आपको, क्योंकि जो परिभाषित करने के लिए इतना पॉइंट बहुत है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत टाइम कम है, 3 घंटे का टाइम है, तो आपको इतना लिख देंगे तो बहुत है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यथार्थवाद क्या है ये मत लिखना, यहाँ से स्टार्ट करना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये पूरा लिख देंगे और यहाँ तक लिख देंगे। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, क्या बच्चे लिख लें। तो यहाँ तक लिखना है आपको, किया। ठीक है, तीव्र वृद्धि के विश्लेषण का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो प्रभाव प्रभाषित करने का जो पॉइंट है वो पूरा कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सशस्त्र और नव यथार्थवाद तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तो पहले सशस्त्र के बारे में बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये रहा उसका आंसर। ठीक है, तो आपको इसका आंसर आपको तीसरे पेज पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सशस्त्र यथार्थवाद के सबसे बड़े प्रवक्ता हंस मार्गेंतो हैं। ठीक है, तो हंस मार्गेंतो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं यथार्थवाद के। तो इसका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है, सॉरी, आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर ये पूरा लिख देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ तक लिखते लिखते आपको ये यहाँ तक लिख देना है। तो यहाँ तक बहुत है। ठीक है, तो यहाँ तक ये लिख देना है, अधिक बल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये आंसर लिख देना है यथार्थवादी का। ठीक है दोस्तों, अब नव यथार्थवादी के बारे में बता देता हूँ आपको कितना आंसर लिखना है उसका। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन लिखना हो तो, सॉरी, आंसर लिखना हो तो इसे ना पॉज करके रख लेना। ठीक है, तो और जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो पॉज करके वीडियो को आंसर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि कौन से पेज नंबर पे है, अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉज करके आप ये आंसर लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन यही सेम आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैक्सिमम सेम यही आने वाला है। थोड़ा बहुत बस एक दो पॉइंट आगे पीछे होंगे, वरना क्वेश्चन और आंसर सबके सेम ही होने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं दोस्तों पढ़ पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको जो पॉइंट, ठीक है दोस्तों। और ये रहा दोस्तों नव यथार्थवाद। ठीक है, तो यहाँ इसका जो आंसर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1970 के दशक में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ लिखना है पूर्ण अभिपुस्त किया। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको ये पूरा आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। तो अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है प्रायश्चित्ता सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो इसमें भी 2 पॉइंट लिखने हैं। प्रायश्चित्ता सिद्धांत क्या है, और आंद्रे गुंडर फ्रैंक के प्रायश्चित्ता सिद्धांत पर विचार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट बता देता हूँ, प्रायश्चित्ता सिद्धांत क्या है, फिर आंद्रे गुंडर फ्रैंक के प्रायश्चित्ता का विचार पर की व्याख्या कीजिए, इसके बारे में बताता हूँ। तो पहले प्रायश्चित्ता सिद्धांत, अंततः यह माना जाता है कि आर्थिक विकास पूंजीवादी अवस्थाओं के बाद आता है। तो यहाँ से ये स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है और ये आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना है और ये पूरा लिख के आपको आंसर यहाँ तक लिख देना है। 26वें पेज के अधिक अल्प विकसित होता है, यहाँ तक आपको ये आंसर लिख देना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है आपका, फिर दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आंद्रे गुंडे फ्रैंक की एक फ्रैंक के
पर विचार व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो ये ओके, ठीक है। तो आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और इसका आंसर आपको दोस्तों यहाँ तक देना है अभी। ठीक है, पहला तो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, 25वें पेज पे। और फिर इसके बाद दोस्तों जो लिखना है आपको, नीचे आना है 25वें पेज के, और नीचे आना है इसके बाद फिर 26वां पेज आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना है, वो पॉइंट होगा एक, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से। ठीक है।